Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start new chapter, new poem बच्चों जिसका नाम है My Foot Fell Asleep. So let's begin with introduction बच्चों. The poem My Foot Fell Asleep is a wonderful poem about the poem whose foot has gone to sleep by sitting idle. Have you ever experienced the same? तो इस पोम के अंदर जिसका नाम है बच्चों माई फुट फेल अस्लीप, ये एक वंडरफुल पोम है जिसके अंदर एक पर्सन का देखते हैं कौन है वो पर्सन जिसका पैर स्लिप हो जाता है जबकि वो एक आइडल सिटिल थे, मतलब आराम से बैठे हुए थे. सो क्या कभी भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है बच्चों इस तरह का? अगर हुआ है तो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने क्लासमेट के साथ शेयर करेंगे. सो लेट्स बिगिन बच्चों. माई फुट फेल अस्लीप राइट इनसाइड माई शू from sitting around having nothing to do. It hadn't drank warm milk nor tried to count sheep. It just wasn't busy and fell right asleep. तो बच्चों यहाँ बता रहे पोम के अंदर कि मेरा जो पैर है वो स्लीप हो गया था. कब हुआ बच्चे? जब मैं सो रहा था, अपनी गहरी नींद में था और ऐसा लगा कि मैं तब स्लिप हो गया हूँ. सो फ्रॉम सिटिंग अराउंड हैविंग नथिंग टू डू, और मेरे आसपास कुछ ऐसा हुआ भी नहीं जिसकी वजह से मैं स्लीप हो गया. और मैंने ऐसा भी नहीं किया था कि कुछ ऐसा गर्म दूध पी लिया था. आई हैडंट ड्रंक वार्म मिल्क नॉट ट्राई टू काउंट शीप, और ना ही मैं ऐसा कर रहा था कि किसी शीप को काउंट करने लग गया हूँ. मैं कुछ ऐसा किसी काम में बिजी नहीं था. तब ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ कि मैं राइट अस्लीप. एंड यू सी इन माई शू it gets lonely and boring, which made my foot sleepy, and soon it was snoring. My foot snored so loudly, my shoe began flapping, but it didn't notice. It kept right on napping. Yes, जैसा तुम देख सकते हो मेरे शू में ऐसा लग रहा था कि it gets lonely, सिर्फ शू ही तो थे और वहाँ पे वो बिल्कुल अकेले, बोरिंग, ऐसा कोई चीज़ थी नहीं उसके आसपास जो उसको फुट स्लीपी बनाए. देन मैं आराम से खराटे ले रहा हूँ, सो गया था मैं अच्छे से, एंड मेरा जो फुट है वो भी अच्छे से सो गया था बिल्कुल. एंड माई शू बिगेन फ्लैपिंग, और मेरे शू ने क्या स्टार्ट करना दिया बच्चों? ऐसा लगा उड़ना शुरू कर दिया, फ्लैपिंग करना शुरू कर दिया है, और मैंने नोटिस ही नहीं किया. इट केप्ट राइट ऑन नैपिंग, और फिर भी ये नैपिंग करता ही रहा. तो इंटरलिंक के अंदर देख लेते हैं बच्चों. नेम द ओनली बॉडीज द पार्ट दैट रिमेन एक्टिव while we are asleep. जब हम सोए रहते हैं तो ऐसा कौन सा बॉडी का पार्ट है जो बच्चे एक्टिव रह जाता है? ऐसा लगता है वो सोया ही नहीं है. It slept though the morning and most of the day. Despite that, my other foot wanted to play. It looked at sisters and it slumbered insert. It nodded through dinner, a dozen through desert. और ऐसा लगता है बच्चों it slept through the morning. ये मॉर्निंग तक सोता है, मोस्ट ऑफ द डे सोता रहता है. अदर फुट मेरा खेलने के लिए जाना चाहता है, एंड ऐसा लगता है लंच के बाद भी जब मैं स्लिप मोड में होता हूँ तभी भी मुझे खेलने के लिए जाना है, बाहर निकलना है, और मैं डिनर के लिए नोडेड करता हूँ. इट नोडेड थ्रू डिनर एंड इट डजंट थ्रू डेजर्ट, और वो डिनर के लिए वो डेजर्ट के लिए, ये सब चीज़ें मेरे साथ चलती ही रहती हैं. नाउ आई एम इन माई बेड एंड आई हैव बीन अप ऑल नाइट. आई एम ट्राइंग टू स्लीप although try as I might. My foot slept all day. What a foolish mistake. Now I can't fall asleep cause my foot's wide awake. Then वो बोलते हैं अब मैं कहाँ पर हूँ बच्चों? मैं बेड पर हूँ. And I have been up all night. और मैं पूरे रात बेड पर ही रहने वाला हूँ और सोने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन ऐसा लग रहा है ये मेरी कोशिश ही चल रही है. मेरे पैर अभी भी ज़मीन पर नहीं रुक रहे हैं, अभी भी ये कहीं ना कहीं फुलिश मिस्टेक करने को तैयार है, और मैं सो नहीं सकता कोज ऑफ माई फुट्स वाइड अवे, क्योंकि मेरे पैर अभी भी जगे हुए हैं. तो यहाँ पर बच्चों फैक्टोपीडिया के अंदर देख लेते हैं. पीपल मे डेवलप सम मेंटल इम्बैलेंस लाइक पुअर मूड, fears and illness etc. because of lazy behavior. यहाँ पर बता रहे हैं बच्चों कैसे लेजी बिहेवियर की वजह से हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए भी हमेशा डरते रहते हैं कि हम लेजी हैं, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. ये हमारे माइंड में चलता ही रहता है. ब्रेन गेम के अंदर व्हाट इज अ पावर नैप, तो ये बताना है पावर नैप किसको बोलते हैं बच्चों. अबाउट द पॉइंट बच्चों, यहाँ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं. जैसा कि इनका फेस आपको दिखाई दे रहा है, ये है कैन नेस्पेट. 20th February
1962 प्रेजेंट में, was born in California, United States. He is an American children's poet. Some of his famous works include My Hope Has the Purpose and Revenge of the Lunch Noodles and many more. ये इसके थ्रू लिखे गए हैं बच्चों. वर्ड फाइंडर के अंदर चलते हैं. Asleep मीन्स होता है बच्चों into a state of sleep. Snored means to breathe in a very noisy way while sleeping. Flapping means panic होना. Napping, a short sleep during the day. Ancestor, rest or sleep taken after lunch. Inert, lacking an ability or strength to move. Exercise में move करते हैं बच्चों. Fill in the blanks. The foot slapped inside the dash. जो foot है बच्चों वो slapped हो जाते हैं inside the shoe. Very good. तो यहाँ पर हम fill करेंगे shoe. Next is the foot was dash and dash in the shoe. It dashed so loudly. The foot does through dash. The poet wanted to sleep but the foot is wide dash. State true or false. तो यहाँ पर true false करेंगे बच्चों. Like first is the foot drank warm milk before sleeping. जो foot drank कर लेते हैं warm milk before sleeping? No, it's a false. The snoring of foot made the shoe flap. The foot slapped only in the morning. The other foot wanted to play. The poet and the foot slapped and slapped at night. Yes, ये कंप्लीट करना है ट्रू और फॉल्स और यहाँ पर राइट डाउन करने हैं. नेक्स्ट करेंगे बच्चों मेक सेंटेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. लाइक यहाँ पर बच्चों हियर आर गिवन सम वर्ड्स एंड यू हैव टू मेक द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स. लाइक काउंट, asleep, बोरिंग, डेजर्ट, फुलिश. काउंट करना. यस, आई एम काउंटिंग दीज रूपी. asleep, बोरिंग और डेजर्ट, फुलिश खुद से बनाएंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बच्चों. Why did the foot fall asleep? क्यों हो जाता है पैर हमारा foot asleep? क्या रीजन है? ओके यही तो रीजन है, लेजीनेस. तभी तो होता है बच्चों ऐसे. Why did the foot start to do after sleeping? How long did the foot stop? And what was the foolish mistake? How do we know that the foot sleep till desert? एनरिच योर स्किल्स के लिए दिया गया है बच्चों आपको. यहाँ पर आपको करना है राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एंड यूज देम टू कंस्ट्रक्ट अ स्मॉल स्टोरी. और स्मॉल स्टोरी भी आपको इससे बनानी है. लाइक यहाँ पर दिया गया है बच्चों एक्सपेंड फॉर्म के अंदर हैडेड. सो आप यहाँ पर लिखेंगे बच्चे हैड नॉट. कंप्लीट आपने लिखना है और इस तरह से स्टोरी फॉर्म करनी है. ग्रामर पोर्शन में चलते हैं. आज सीखने वाले हैं बच्चों हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ग्रामर के अंदर. सो द पास्ट परफेक्ट टेंस shows that an action was completed at some point in the past. The past perfect tense is formed by using had plus past participles together. For example, I had eaten the cake. The patient had died before the doctor came. So complete the sentences below with the past perfect form and tell the meaning of each sentences to the class. First is I thought I dash her before. So I had seen her before. So बच्चे had लगाएंगे. Then past participles का use करेंगे. This is see, seen. I saw Aditi last week. She dash a lot. Change. Tom wasn't at home. He just at dash out. Go. I dash Japanese before. Study. I dash him yesterday. Meet. I recognized him immediately as I dash him before. See. I wish I dash with my friend during his last days. Stay. By the time the firemen arrived, the fire dash many hurts. Destroy. राइटिंग स्किल्स की तरफ चलते हैं बच्चों. हैव यू एवर एक्सपीरियंस द सेम एज पॉइंट? हैज योर फुट, आर्म और एनी अदर बॉडी पार्ट फॉल asleep? इफ यस देन राइट योर एक्सपीरियंस इन योर गिवन स्पेस. बच्चों यहाँ पर राइट डाउन करना है आपको. स्पीकिंग स्किल्स में चलते हैं बच्चों. यहाँ पर आपको दिया गया है Paresthesia is a situation when there is a numbness in our body part, or you can say that the body part has fallen asleep. What can you do to wake up your sleeping body part? तब आप क्या करेंगे? Then activity move करेंगे बच्चों. यहाँ पर आपने बनाना है drawing of food with the help of your first using colors in the space provided. तो इसको कंप्लीट करना है बच्चों खुद से. तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है. ये प्यारी सी पोम को पढ़ते हुए समझते हुए जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ बच्चों.